देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। देश में 4 दिवसीय महापर्व छठ का तीसरा दिन है और इस दौरान सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी चिंचवड शहर में मोशी इंद्रायणी घाट पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आस्था का महापर्व छठ महापूजा इस साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड शहर में मोशी इंद्रायणी घाट पर विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता द्वारा आयोजित भव्य छठ पूजा और काशी गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी, महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, हिंदू भूषण श्याम जी महाराज जी, बीजेपी संगठन सर चिटनीस राजेश पांडे जी समेत कई साधु संत और गणमान्य अतिथि इस महापर्व में शामिल हुए। इसी महापर्व में शामिल हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने सभी छठ व्रतियों को संबोधित किया। साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी ने सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चेयरमैन है, क्या बताएंगे? मैं आज एक भक्त के नाते यहाँ पर सम्मिलित होने आया था। छठ का पर्व न केवल हिंदुस्तान में बल्कि 225 से ज़्यादा देशों में वैज्ञानिक तरीके से मनाया जाता है। हिंदुस्तान में इस वक्त 6:03 पर जब सूर्यास्त हुआ तब यहाँ मनाया गया। अगले देश में जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाएगा वैसे वैसे अमेरिका से लेके पुनः घूम के जापान तक के सारे देशों में यह मनाया जाता है। प्रकृति का ये पूजन है और अभी विश्व जब पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है तो ऐसे में ये पर्व उसको बचाने का संदेश देता है। मैं आज पुणे में हूँ तो महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूँ कि आज हम नदी मानकर भले ही पूजा कर रहे हो, लेकिन ये गटर है, ये तो हमारी आस्था है कि हम इसको नदी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गटर है। तो इसकी शुद्धि का काम किया जाए। इसके कारण इसके 100 किलोमीटर दोनों तरफ रहने वाले लोगों के हेल्थ के लिए भी ये कितना घातक होगा। और साथ में ये जो छठ का घाट है, हम जहाँ पर खड़े हैं, इससे आबादी यहाँ पर खड़ी है 10 गुना और घाट है 10%। इसको और बड़ा किया जाए, ये मांग भी आज के इस अवसर पर मैं करती हूँ। सर, कई राज्यों में कॉरिडोर हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं। परसों त्र्यंबकेश्वर में था, वहाँ पर मैंने एक नए कॉरिडोर की मांग की है। जैसे काशी में भी कॉरिडोर है, उज्जैन में भी कॉरिडोर है, वैसे त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी कॉरिडोर होना चाहिए, जो कि त्र्यंबकेश्वर से लेकर नासिक तक जो दोनों स्तंभ कुंभ मेले में आते हैं, उसका मांग आज मैं इस छठ के पर्व पर इंद्रायणी घाट में भी आनंदी बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल होना चाहिए। उसी आनंद के लिए अभी क्या होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि हमारे तीर्थों का महाविकास, महातीर्थों का महाविकास, तो आनंदी भी महातीर्थ है, तो यहाँ पर भी कॉरिडोर बनना चाहिए। आपको बता दें कि छठ पूजा का ये महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता के इस धर्म कार्य की प्रशंसा की गई और शुभकामनाएं दी। जय हो छठी मैया, ओम श्री षष्ठी देवी नमः। यह आस्था का महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है। यहाँ पर हम पिछले 40 वर्षों से छठ पूजा करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण हम लोग छठ पूजा अच्छे से नहीं मना पाए। हमने तो मनाया था, लेकिन प्रशासन का जो अचानक प्रतिबंध आ गया कि आप नहीं मना सकते हैं, सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हम नहीं मना पाए। इसलिए जो भी छठ व्रती हैं उनसे इस बार भी हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस बार हमने हर्षोल्लास और विधि विधान से ये छठ पूजा मनाया है। और यहाँ पे माता बहनें उपस्थित होकर छठ मैया एवं सूर्य नारायण की उन्होंने पूजा किया। पिछले गत 40 दिनों से यहाँ पर छठ पूजा का किस तरह से अच्छे से हम भव्य रूप से नियोजन कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सहपाठी मित्र हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, विधायक हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सभी का हमें यहाँ सहयोग मिला है। परंतु हर बार कुछ न कुछ कमियाँ उनके द्वारा भी रह जाती है और आशा करते हैं कि अगली बार इस प्रकार से कोई भी जो कमी है नहीं रह पाएगी। और मैं स्थानीय प्रशासन एवं राष्ट्रीय प्रशासन और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे मांग करता हूं कि जो भी छठ घाट है उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए और उसकी स्वच्छता के लिए अभियान चलाएं। एक साप्ताहिक स्वच्छता अभियान छठ के समय हो, जिससे कि यह छठ पूजा हर्षोल्लास से और जो छठ व्रती नदी में
छठ पूजा करती हैं, घंटों खड़ी रहती हैं, 4-5 घंटे खड़े होकर छठ पूजा का व्रत करती हैं। और ये जो नदियाँ हैं आज दूषित हो चुकी हैं, वहाँ पे खड़े होने से 4-5 घंटे खड़े होना पड़ता है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से बीमारी आदि का लागन हो सकता है। इसलिए नदियों का पानी निर्मल हो, इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो उपस्थित मान्यवर हैं उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ और छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय हो छठ मैया, जय हो सूर्य देवता। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी और महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी को अपने बीच पाकर जनता खुश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की धूम है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।